ओम 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वत्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We will chant from 31, shloka number 31. Anaditvat nirgunatvat paramatmayam avyayah sharirasthopi kaunteya na karoti na lipyate yatha sarvagata सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पराम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। सो 13 चैप्टर श्लोका नंबर 31। आज हम 31 नंबर का श्लोक को देख करेंगे। अनादित्वात् भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय माने हे अर्जुन, अनादित्वात् अनादि होने के कारण, निर्गुणत्वात् निर्गुण होने के कारण, अयम परमात्मा यह परमात्मा जो अविनाशी है, यह परमेश्वर जो अविनाशी है, वो अनादि होने के कारण और निर्गुण होने के कारण शरीरस्थो अपि न करोति न लिप्यते, और वो शरीर में स्थित हुआ भी न कुछ करता है न लिप्त होता है। माने यह परमेश्वर शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है न लिप्त होता है। आपको पता होगा, बताया था 27 नंबर के श्लोक से उस क्षेत्रज्ञ के लक्षण शुरू हुए हैं। वह क्षेत्रज्ञ कैसा है उसके बारे में 27 नंबर के श्लोक से बताते हैं। 27-28 में बताया है समा है, वो समता युक्त है और अकर्ता है, और जब भी सारे भूतों को आप उनमें एक स्थान में देख लोगे तब आपको ब्रह्म प्राप्ति होगी। 30 नंबर के श्लोक में बताया। अभी 31 नंबर के श्लोक में कहते हैं, वह परमात्मा शरीर में रहते हुए भी ना कुछ करते हैं ना लिप्त होते हैं, माने उन्हें किसी चीज का लेप नहीं लगता है। इस तरह से यहाँ पे इस श्लोक का
ट्रांसलेशन हुआ। अब हम इस श्लोक में प्रवेश करेंगे। भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुम अपने स्वरूप की ओर 17 नंबर के श्लोक में मैंने बताया था, 17-18, उपद्रष्टा अनुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस शरीर में एक परम पुरुष रहता है जिसे परमात्मा कहते हैं। और वह कौन है? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः। ये श्लोक हो गया है, इसी चैप्टर में आता है। ऐसा वह जो परमात्मा है, उसी के बारे में वही सेंटेंस दूसरे अर्थ में भगवान, दूसरे शब्दों में परमेश्वर यहाँ 31 नंबर के श्लोक में कहते हैं, शरीरस्थोपि, वहां पे कहा था देहेस्मिन्। दोनों श्लोकों में कहते हैं वह परमात्मा आपके अंदर, आपके देह के अंदर रहते हैं, शरीर में रहते हैं, और फिर वह अव्यय है। वहां तो कहा था उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भक्ता भोक्ता महेश्वरः, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? वह अव्यय है, माने अविनाशी है। वह परमेश्वर वह है उपद्रष्टा, जिसके द्वारा वृत्तियां जानी जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ा उपद्रष्टा। वो देखने वाला है, वो दृष्टा है, वृत्तियां जानी जाती है, इसलिए उसको संज्ञा मिलती है ज्ञाता। लेकिन अब इस चैप्टर में जो हमने देखा कि वह क्षेत्रज्ञ है, वो ज्ञाता तो है, लेकिन वह ज्ञान स्वरूप है। वृत्तियां देखी जाती इसलिए उसको दृष्टा कहते हैं, बट वास्तविकता में, वास्तविक रूप से वह चेतन है, ज्ञान स्वरूप है और अव्यय है, ऐसा इस श्लोक में कहते हैं। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, डीके, DECAY, डिके होना। लेकिन अव्यय माने जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं, कोई डिके नहीं है, कुछ व्यय नहीं है, वो एक रस बना रहता है, जैसा है वैसा सदा रहता है, उसे कहेंगे अव्यय। तो भगवान, आपने ये अव्यय शब्द कहाँ से निकाला? उपद्रष्टा अनुमंता तो हम समझ गए, लेकिन अभी आप अव्यय कहते हो उस परमात्मा को, उस क्षेत्रज्ञ को, वो क्यों है, कैसे ऐसे कहते हो कि वह अव्यय है? तो भगवान ने दो हेतु दिए हैं। दो हेतु माने दो रीजनिंग दिया है, दो लॉजिक दिया है, युक्ति दिया है। क्या समझ में आ रही है बातें? वह श्लोक, ये श्लोक है अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। त्वात् शब्द हमेशा पंचमी विभक्ति में आता है। पंचमी विभक्ति माने हेतु, लॉजिक। हेतु भी समझता है क्या? हेतु माने ऐसा क्यों करता है, क्योंकि कोई हेतु है। कोई किसी को तंग करता है क्योंकि उसका हेतु है कि उसको तंग करे, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार करता है। कोई सत्संग करता है क्योंकि उसका हेतु है, उसको आगे बढ़ना है जीवन में। आर यू गेटिंग? हेतु शब्द समझ में आता है? रीजनिंग, लॉजिक, युक्ति, वाई, इसको कहेंगे हेतु। तो दो हेतु दिया, किसके लिए दिया? अव्यय है ये कहने के लिए दिया, माने मैं कुछ कहता हूँ तो बस राजा की तरह बस करना है, ऐसा नहीं। आई एम गिविंग अ रीजनिंग वाई उसे अव्यय कहा गया है। तो दो हेतु दिया, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्।
अनादित्वात् शब्द है, माने समझाना पड़ेगा ऐसा लगता है। वो अनादि है, जो अनादित्व, आदि माने प्रारंभ, अनादि माने जिसका प्रारंभ नहीं हुआ है। मतलब क्या? आपका प्रारंभ हुआ है 1950, 1952, 1960, 1970, कभी ना कभी तो प्रारंभ हुआ है। वो परमात्मा ऐसा है जिसका प्रारंभ नहीं हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं अनादि। और जिसका प्रारंभ होता है उसका नाश भी होता है। जो आदि वाला है वो अंतवान होता है। एग्जाम्पल देवें तो मिट्टी का घट और मिट्टी, मिट्टी का घट का आरंभ हुआ, हाँ 10 दिन पहले हुआ, अब बन के तैयार हो गए। तो प्रारंभ हुआ तो मिट्टी का घट कभी ना कभी तो उसका अंत होगा। तो इस तरह से आदि अंत वाले को कहते हैं आदिवान अंतवान। परमात्मा कैसा है? आदि वाला नहीं है, क्या है? अंत वाला है, राइट। अंत वाला भी नहीं है, आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, माने सदा रहने वाला है वह। सीधा तो आपको दिमाग में जाएगा नहीं कि अनादित्वात का अव्यय के साथ क्या संबंध है। वो अनादि है तो अविनाशी है, खाली बायहाट करने से कुछ नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि अनादि है तो अविनाशी है का क्या मतलब हुआ। अनादि है मतलब कि वो आरंभ नहीं है, उसका अंत नहीं है, माने वो सदा रहने वाला है। जो सदा रहने वाला होता है, जो सदा रहने वाला नहीं होता है, उसका धीरे धीरे डिके होता है। शरीर में डिके है, घर में डिके है, कलर करना पड़ता है, खाने में डिके है, वो खाना दो दिन बाद खराब हो जाता है। लेकिन डिके नहीं, डिके माने व्यय नहीं है, जिसका परिवर्तन नहीं है, वो कैसा है? वो सदा रहने वाला है। तो सदा रहने वाला है तो उसको क्या कहेंगे? विनाशी, अविनाशी। अविनाशी कहेंगे क्योंकि वो सदा रहने वाला, उसको अनादि, सदा रहने वाला है, उसको अनादि नहीं कहते। अनादि माने उसका प्रारंभ नहीं हुआ इसलिए उसको अनादि कहते हैं। क्योंकि उसका डिके नहीं इसलिए उसको अविनाशी कहते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अनादित्वा माने उसका आरंभ नहीं है। जो आरंभ नहीं है तो वो किसी का कार्य भी नहीं है। घट का आरंभ है, करेक्ट। तो घट का आरंभ है तो घट मिट्टी का इफेक्ट है, इफेक्ट माने कार्य, राइट। घट मिट्टी का इफेक्ट है, आप भी माता पिता का इफेक्ट हो, यस। ये टेबल भी प्लास्टिक का इफेक्ट है, ये लकड़ा का यहाँ पे है, वो माने एक किसी न किसी का इफेक्ट है। परमात्मा इफेक्ट माने कार्य, परमात्मा किसी का कार्य नहीं है, किसी ने परमात्मा को बनाया नहीं है। आर यू गेटिंग? आप ये बातें क्यों सुन रहे हो? क्योंकि वो बांसुरी वाला और मोरपंख को छोड़ो, अभी अभी वो परमात्मा वास्तव में जो है उसका चिंतन करो, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो वही का वही है, कितना सत्संग कर लो। समझना पड़ेगा। तो अनादित्वात मतलब वो किसी का कार्य नहीं है, उसका प्रारंभ नहीं, उसका अंत नहीं, इसलिए वो अविनाशी है। और वो किसी का कारण भी नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। मिट्टी के घट का कारण है क्या? मिट्टी। ऐसे परमात्मा जो है उसका कोई कारण है नहीं, उसका कोई कार्य भी नहीं, उसका कोई कारण नहीं। ये संसार की सारी चीजों का कार्य है, सारी चीजें किसी न किसी का कार्य। ये पेड़ है वो बीज का कार्य है, ये मकान है वो सीमेंट का कार्य है। समझ में आती है बातें? परमात्मा न किसी का कार्य है, न किसी का कारण है। तो ऐसा परमात्मा को अनादित्वात शब्द से बुलाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? वो स्वतः सिद्ध है, वो है। वो कहाँ से आया, कब मरेगा? वो स्वतः सिद्ध है, माने वो स्वयं सिद्ध है, वो खुद है और वो जाहिर है,
जो जाहिर नहीं होता तो हर इंसान उसको याद नहीं करता, कोई नेगेटिव रूप में याद करता है, वो है ही नहीं, कोई कहता है वो है। कुछ भी तरह से आप उसको याद करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने को जाहिर किया है, ये शोन दैट आई एम, उसको बोलेंगे स्वयं सिद्ध। आप स्वयं सिद्ध हो नहीं, किसी ने बनाया तब जाके बने, प्रकृति का परिणाम, सारी चीजें प्रकृति का परिणाम है। परमात्मा तो उसकी अस्तित्व में, उसके एग्जिस्टेंस में कोई और हेतु नहीं है। देयर इज नो रीजन व्हाई ही इज नॉट ए कार्य, वो किसी उसका कोई कारण नहीं, वो किसी का कार्य नहीं, वो अविनाशी है, वो अनादि। तो साधक को जब साधना करता है तब श्री राम जय राम जय जय राम ओम नमः शिवाय ये करना अच्छा है, करना ही चाहिए बिगिनिंग में, लेकिन कब तक? आपको इस परमात्मा के स्वरूप के ऊपर विचार करना पड़ेगा। वो बांसुरी वाला है, वो दयालु है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन उसका मूल स्वरूप जानो। ख्याल में आता है? अंबानी अत्यंत धनवान है, वर्ल्ड में उसका नंबर है। सो उस तरह से परमात्मा क्या है, तो ये समझना पड़ेगा कि वो कोई ऐसी सत्ता है, ऐसा एग्जिस्टेंस है, ऐसा अस्तित्व है जो किसी का कार्य नहीं है, ना उसका कोई कारण है, वह अनादि है, वह अविनाशी है। ऐसी सत्ता को याद करने से आप अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा का स्मरण वास्तविकतया कर सकोगे। तो ये फलवृत्ति बननी चाहिए कि आत्मा ऐसा है। ये साधक को चिंतन करना चाहिए, ये प्रैक्टिकली करना चाहिए, केवल लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता है। सो वो कार्य नहीं है माने, और देखो ये घट मिट्टी का कार्य है, माने मिट्टी से घट बना, उसके पहले घट का अभाव था कि वो था? अभाव, करेक्ट। घट नहीं था, परमात्मा किसी समय में नहीं था, ऐसा है? आप नहीं थे भाई, 50 साल पहले, 60-70 साल पहले आप नहीं थे, लेकिन परमात्मा का प्राग अभाव कभी नहीं, प्रध्वंस अभाव माने जैसे मिट्टी के घट का प्रध्वंस अभाव हो गया, प्रध्वंस माने वो टूट गया तो उसका अभाव हो गया, लेकिन परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता। ऐसी कोई हस्ती है जिसे परमात्मा, अब मोर मुकुट को छोड़ो, वो तो गई। इसको कहते हैं, मैं और डीपर और आगे जा रही हूँ, जन्म नाम प्रथमो विकारः। उस परमात्मा में पहला विकार ही नहीं हुआ। जैसे मिट्टी के घट में वो घट बना, उसने एक आकार लिया, तो उसमें पहला परिवर्तन हुआ ना, वो मिट्टी में, वो मिट्टी घट घट रूप में आ गई। आपको याद होगा ये देह के बारे में, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यते। पकड़ी बात याद है? ये 6 विकार है इस शरीर के। क्या? अस्थि गर्भ में आता है, जायते फिर जन्म लेता है, वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते उसमें परिणाम आता है लड़की और लड़के में, और फिर अपक्षीयते धीरे धीरे बूढ़ा होता है, नश्यते मर जाता है। ऐसे सारे पदार्थ संसार के ऐसे ही है। क्या मोहब्बत करते हैं आप उससे? कितनी मोहब्बत कर सकते हो? अब भी है, अब भी बदलाव आ गया सब में, सारी चीजों में, व्यक्ति में भी, पशु पक्षी सब में। इसलिए वो परमेश्वर में न प्राग अभाव था न प्रध्वंस अभाव है। बाकी सारी चीजों में ये बदलाव आते रहते हैं। इसी को कहेंगे विकार आते रहते, मन में भी आते रहते हैं। अभी शांत है, अभी क्रोधित क्रोधित है, अभी प्रेम करता है, अभी नफरत करता है, चलता रहता है। इस माने क्या चीज है, ना आपकी मन, आपका मन है, ना आपकी बुद्धि, ना आपका शरीर, ना रिलेशनशिप, ना संसार की कोई चीजें। टीवी में न्यूज देखते रहते देखते रहते देखते रहते, लेकिन कभी ये विचार आता है कि हाँ यार ये सब परिवर्तनशील है। आज दोस्त है, अभी तो शुरू हो रहा है इलेक्शन का काम, अभी दोस्त है, अभी दुश्मन, अभी डाकू है, अभी सज्जन,
कहीं कहीं कोई ठिकाना नहीं है इस संसार में। आप टीवी देखते हुए भी ये सब वेदांत को सोचो, तभी आपका टीवी देखना सार्थक, नहीं तो सामान्य इंसान की तरह देखते रहते हैं आप। सो वो आत्मा निर्विकार है। ये कब पता चला? क्योंकि ना उसका जन्म है, ना मरण है, ना उसके अंदर कोई विकार है। ये जायते वर्धते विपरिणमते, उसके अंदर कोई परिणाम नहीं, कोई बढ़ना घटना नहीं, वो ज्यों का त्यों जैसा है वैसा है। तो उसमें निर्विकारता सिद्ध हुई। तो आप ये चिंतन इस प्रकार से करना है। आज का क्लास थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स वाला भी है, और थोड़ा और आपके चित्त में परमात्मा का स्वरूप, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उजागर हो जाएगा। यही आज का क्लास है। तो इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। परमात्मा अयम अव्यय। क्यों अव्यय है? तो ये मनन चिंतन करना है। अनादि है, कार्य नहीं, उसका कोई कारण नहीं, उसमें कोई विकार नहीं। ये सब चिंतन करेंगे तब जाकर परमात्मा आपके चित्त में प्रकाशित होगा। प्रकाशित होगा माने उसके बारे में कुछ समझेगा। बाकी आप जो कल ग्रीन पहना था वस्त्र, आज ब्लू पहना है, मुझे तो कितना कृपा कर रहा है कि अलग अलग वस्त्र देखा, अलग अलग वस्त्र दिखते हैं मुझे उसके। हाँ भाई, तू बड़ा भाग्यवान है, इसलिए तेरे ऊपर कृपा करता। तेरी वासना का प्रतिबिंब है कि आज भगवान ने काला पहना, कल ब्लू पहना, कल पीला पहना, कल उसकी कोई कृपा। लेकिन बुद्धि इतनी गलत फहमी वाली होती है। जब आपको दिखेगा तब दिखेगा, और तब महा आश्चर्य होगा कि इस पूरा संसार गलत फहमियों से, रॉन्ग नोशन से, अज्ञान से भरा पड़ा है। और हम मजेदार लोग हैं जो उस अज्ञान को दूर करने के, लोगों में से, अपने में से तो अच्छी बात है अज्ञान को दूर कर, लोगों में से अज्ञान को दूर करने में माथा पटकाते 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 थकते नहीं है। लहू लुहान होते हैं लेकिन थकते नहीं है। आ गई ये बात, क्या करें। सो अब एक पूर्व पक्ष उठता है। पूर्व पक्ष माने शंका। भाष्यकार ने भी उठाया है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। इसी चैप्टर में है। ये प्रकृति और पुरुष को तुम अनादि समझो, ऐसा गीता में 13वें अध्याय में ही भगवान ने कहा है। अच्छा, तो प्रकृति भी अव्यय है, क्योंकि प्रकृति भी अनादि है। तो अनादि है माने अव्यय है। प्रश्न आया ना, समझ में आता है ना? क्योंकि दोनों को अनादि कहा, तो पुरुष तो अनादि है तो अव्यय है, ऐसा डिक्लेयर हो गया। लेकिन प्रकृति भी अनादि है तो अव्यय है? नो, प्रकृति अव्यय नहीं है। प्रकृति में डिके कम ज्यादा होता रहता है, परिवर्तनशील है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। ये दूसरा हेतु है। काहे के लिए? परमात्मा अविनाशी अव्यय है ये बताने के लिए। पहला हेतु अनादित्वात् हुआ, दूसरा हेतु निर्गुणत्वात्। क्योंकि आप कहेंगे कि प्रकृति भी अनादि है तो फिर वह भी अव्यय है? नहीं, उसमें कितने गुण है? 3 गुण है, सत्व रज तम। समझ में आता है? तो प्रकृति तो त्रिगुणात्मिका है, और इसीलिए वो निर्गुणत्व शब्द के साथ वो नहीं जाएगी, और इसीलिए प्रकृति अव्यय नहीं है। समझ में आया? उसमें व्यय है, उसमें डिके है, उसमें परिवर्तन है, विकार है। तो अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, ये परमेश्वर के अव्यय होने में, मैंने आप चिंतन करना है। ये 26 नंबर के श्लोक से लेके 34 नंबर तक क्लासिक प्रैक्टिकल टिप्स निधिध्यासन की दी गई है, जिसे
आपको चिंतन मनन करना है। ये दोनों हेतुओं पे ध्यान रखें तो प्रकृति में तो त्रिगुण है, चेतन में न सत्व गुण है, न रजो है, न तमस है। तो क्या साधना करनी है साधक को? अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को निर्गुण है ऐसा चिंतन करना है। सारा तो गुण का कारोबार चल रहा है, मैं देख रहा हूँ अभी मैं सत्व में हूँ, 12:30-1 के बाद में रजस में जाऊंगा, खाना खाऊंगा, टीवी देखूंगा, फोन कॉल करूंगा, फिर दोपहर को थोड़ा तमस में जाऊंगा, थोड़ा आराम कर। तो मेरे अंदर तो ये है, नहीं नहीं तेरे अंदर त्रिगुण है लेकिन परमात्मा भी है, तेरा नजर त्रिगुण पे पड़ा रहता है 24 घंटा। बट अब साधक को परमेश्वर कहते हैं कृष्ण, अब देखो एक क्षेत्रज्ञ के लक्षण में बता रहा हूँ, तो तुम थोड़ा सा चिंतन करो और स्वयं को उस क्षेत्रज्ञ के साथ ऐक्य करो। तो अब जब चिंतन करेगा साधक तो परमात्मा को अव्यय मानेगा, माने स्वयं को अव्यय मानेगा। अभी हम अपने को क्या मानते हैं? मैं थक गया, मैं आज वीक फील करता हूँ, अपने अंदर विकार महसूस करते हैं। परमात्मा कैसा है? अविकारी है, निर्विकार है। तो तू परमात्मा है या तू ये शरीर है? तू तो आत्मा है, तो आत्मा तो निर्विकार है। तो जरा अपने बारे में जो गलत फहमी है कि मैं ये मन हूँ, मैं लंबा चौड़ा काला गोरा धनी निर्धन, ये सब छोड़ दो चिंतन। ये चिंतन से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये ऊपर नीचे होने वाला है। तुम्हें क्या सोचना है? मैं अव्यय हूँ और इसीलिए मुझे कुछ भी स्पर्श नहीं करता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। ये चिंतन करना है। देखो ये ज्ञान आपके अंदर सत्संग श्रवण करते हुए, मनन करते हुए, मनन माने वो कार्य नहीं, उसका कोई कारण नहीं, ऐसा चिंतन करना है और फिर निधिध्यासन करना है कि यस ये ऐसा ही है। उसे कहेंगे आपको ज्ञान हुआ, आपके अंदर बदलाव हुआ। आज मैंने ज्ञान किया कि सत्यमेव वदामि, मैं सत्य ही बोलूंगा, कल मैं झूठ बोला, फिर परसों सच बोला, इसका कोई मतलब नहीं है। वो ज्ञान नहीं है, वो क्या है? विम्सिकल माइंड है, तुम्हारा माइंड है जो इधर उधर जाता है। ज्ञान तो जो होता है वो ऐसा है जो कभी बदलने वाला नहीं है। एक बार ज्ञान हो गया कि तुम स्त्री हो, बार बार विचार करते हैं नहीं ना, ऐसे सत्यम वदन करते हैं, मैं अव्यय कैसे हो सकता हूँ इसमें करते हैं। तो यही निधि ध्यान करना है क्या कि मैं वह परम पुरुष मैं ही हूँ, क्षेत्रज्ञ। तभी तो भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, मुझे क्षेत्रज्ञ जानो। तो ज्ञान वह है जो स्वयं को मनवाता है। माने ज्ञान में आप डबल थिंकिंग नहीं कर सकते हैं। अग्नि उष्ण है, डबल थिंकिंग है क्या? अग्नि उष्ण है वो, आप कितना कह दो ठंडी है, वो उष्ण ही है। तो ज्ञान ये क्या चीज है? आत्मा ऐसा है, ऐसा ही है। संसार की कोई भी चीज उसको उल्टा नहीं कर सकती। समझ में आ रही है बात? वो ऐसा ही है, वेदांत कहता है वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। तो ये ज्ञान है, माने इसको कहेंगे वस्तु तंत्र। पुरुष तंत्र क्या है? अग्नि देवता है, मानो आपको मानना है अग्नि ठंडी है, मानो हाथ डालो उसके अंदर, कौन मना करता? लेकिन वो जो है वो वही है, वो बदलने वाली चीज नहीं है। सो इस तरह से आत्मा अनादि है, परमात्मा और निर्गुण है, ये बात को ध्यान रखो और उस परमात्मा का चिंतन करो। अक्खा दिन बेटा बहू पति पत्नी खाना धन चैट न्यूज, ये सब का अक्खा दिन चिंतन मत करो। आई अंडरस्टैंड कि पूरा टाइम नहीं होता है परमात्मा का चिंतन, लेकिन आप पूरा टाइम संसार का चिंतन भी मत करो। सो यहाँ पे सेकंड लाइन कहती है शरीरस्थोपि
कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो शरीर में रहते हुए भी कुछ करता नहीं है, माने अकर्ता है, और न लिप्यते, वो लिपायमान होता नहीं है। मतलब क्या हुआ, उसको कुछ स्पर्श नहीं कर सकता है। जैसे हमें गर्मी स्पर्श किया, ठंडी स्पर्श किया, उसको कुछ स्पर्श नहीं कर सकता है। जो अव्यय है वो कैसे कुछ कर्म करेगा? अव्यय माने अविनाशी। वो अविनाशी है तो कैसे वो कुछ कर्म करेगा? क्योंकि कर्म करते हैं, हम सबका अनुभव है, कर्म किया तो थकान लगी। प्रवचन सुनने का कर्म किया तो भी थकान लगती है, कुछ काम किया, झाड़ू पोछा तो भी थकान, खाना बनाया तो भी थकान लगती है ना। कर्म करने से कम ज्यादा हो गया ना। लेकिन परमात्मा तो अव्यय है, उसमें कम ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो फिर वो कर्ता वास्तव में नहीं है, करने वाला कुछ और है। समझ में आ रही है बात? ये परमात्मा अकर्ता है। अकर्ता है तो कैसे कुछ करेगा? कर्तृत्व जो है, डूअरशिप जो है, वो तो एक विकार है। उसमें तो थकान लगी, या कभी कभी कुछ करने के बाद उत्साह बढ़ गया, कभी कभी सेवा करने के बाद ताकत और लगती है, योगा करने के बाद और ताकत लगती है, माने स्फूर्तिमान लगते हैं। कभी कभी हमें मंद लगता है, कभी कभी तीव्रता लगती है, स्फूर्ति लगती है। तो ये कर्तृत्व वाला मामला जो है वो तो विकारशील है, लेकिन परमात्मा तो अविकारी है, निर्विकार है। तो उनका तो, उनके बारे में इस तरह से ही सोचना पड़ेगा। परिवर्तनशीलता परमेश्वर में नहीं है, वो जैसा है वैसा है। और इसीलिए उसमें कर्तृत्व को स्वीकार नहीं किया गया है। डुअलशिप, करने वाला, वो कभी सोचता नहीं है कि मैं करने वाला हूँ। यद्यपि सब कुछ उसके द्वारा होता है, तो एक अलग बात है, बट अपने में कर्तृत्व को वो स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए चूंकि वो करता नहीं है, इसलिए वो भोगता भी नहीं है। मैं कर्म करता हूँ तो फिर मैं भोगता हूँ, पाप या पुण्य। जो भी अच्छा कर्म किया तो पुण्य मिला, बुरा कर्म किया तो पाप मिला। फिर पाप मिला तो दुख हुआ, पुण्य मिला तो सुख हुआ, ये सब मैं भोगता हूँ। परमेश्वर जब करता ही नहीं है तो फिर भोगता कहाँ से? तो एक सिद्धि से दूसरी सिद्धि हो गई। तो इस तरह से न करोति न लिप्यते, इसीलिए इस परमात्मा का ज्ञान अपने चित्त में सदा प्रज्वलित रहे, सदा जागृत रहे, ऐसी साधना करनी चाहिए। तो केवल लेक्चर सुनने से बहुत फायदा नहीं है, माने है फायदा, संस्कार पड़ेंगे, बट प्रोग्रेस नहीं होगी। तो परमात्मा अविनाशी है, अव्यय है, अनादि है, अकर्ता है, ऐसी भावना नहीं करनी है, ऐसा ज्ञान होना है आपको। सो ज्ञान तो वस्तु तंत्र है, वो आपको मनवा के रहता है। वस्तु तंत्र माने, तंत्र माने शासन है ना, हम कहते हैं ना लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने लोगों का शासन है भाई। तुम पीएम बनो, सीएम बनो, एमएलए बनो, जो भी बनो, शासन तो लोगों का है, तो लोकतंत्र। ऐसे वस्तु तंत्र माने परमात्मा का ही, माने वस्तु माने अ, जो चीज है वो उसका ही शासन होता है। माने अग्नि उष्ण है तो अग्नि का ही शासन चलेगा, आप कहो ठंडी है तो नहीं चलेगा। तो शासन तो वस्तु का जो है उसका ही चलेगा। बट यहाँ पे कहते हैं तो ऐसा ज्ञान परमात्मा का है, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करो। लेकिन ये होता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर क्षेत्र के धर्मों को ओढ़ के रखा है। क्षेत्र माने ये प्रकृति, श्लोक आया था महाभूतानि अहंकार। सो ये महाभूत, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये मैं हूँ, ऐसा हमने ओढ़ के रखा है। तब तो मेरा शरीर में आजकल वीकनेस लगती है, विटामिन की कमी लगती है, चलो डॉक्टर के पास। मेरा मन खराब रहता है, चलो कहीं घूमने जावे। आया? तो माने आप, ये तो आपका मन खराब है,
आपका मन अच्छा है, आपका शरीर खराब है, शरीर अच्छा है, तुम तो अव्ययी परमात्मा हो, तुम तो स्वयं आत्मा स्वरूप हो, तुम अपने को शरीर के साथ क्यों जोड़ते हो? तात्पर्य समझ में आता है? तो हमारा तो अखा दिन क्षेत्र के साथ ही जुड़ा रहता है, शरीर मन बुद्धि नहीं। ये पत्ते कितने हरे हो गए, ये बारिश के कारण। 12 महीना बारिश आना चाहिए तो मुझे पानी डालना ही नहीं पड़ेगा। क्या क्या विचार करते रहते फालतू के, संसार का ही विचार चलता रहता है, व्यक्तियों का भी विचार, ये व्यक्ति ऐसा वैसा ये वो। क्षेत्र के ही धर्मों का चिंतन होता है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा का चिंतन करो, होना चाहिए। तो भगवान ये 26 से लेकर 34 तक उस परमात्मा के बारे में बताते हैं और हमें वो चिंतन करना चाहिए। अब देखो, मनोभाव जो होते हैं वो भी बदलते हैं। यस, दृश्य सारे बदलते हैं। अभी बारिश था, अभी सूखा हो गया। वस्तु बदलती है, हाँ। कल चाय अच्छी थी, आज चाय अच्छी नहीं थी। कहाँ हमारी बुद्धि, कभी कभी पहले शुरुआत में मुझे ऐसे विचार आते थे कि ये महात्मा महात्मा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे शक्कर भूल गई या नमक ज्यादा हो गया, ही नेवर कंप्लेन्स। उनको कुछ समझता है या नहीं समझता है, जड़ बुद्धि है ऐसा हमको लगता है, लेकिन दे आर नॉट अफेक्टेड बाय क्षेत्र धर्म। हम कहते हैं क्या स्त्री वाला नहीं पहना है कपड़ा, कैसे पहनते हैं आप? और फिर मजेदार है, समाज दुनिया वाले लोग मजेदार है, वो कहते हैं ये स्त्री वाले, देखना ये स्त्री वाले कपड़े पहनते हैं, विमान में घूमते हैं, फ्लाइट में घूमते हैं, ये तो महात्मा नहीं हो सकते। और वो चिथड़ी वाला पहनता है या ऐसे ही, तो कहते हैं ये क्या है, इनको समाज का कुछ है कि नहीं है? मैंने दुनिया वालों को कोई नहीं पहुंचेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसलिए शास्त्र पढ़े, शास्त्र के मुताबिक अपना जीवन बना ले। तो क्षेत्र धर्मों को बहुत ओढ़े नहीं रहना है। गलत फहमी करती थी मैं भी, मुझे भी लगता था कि ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। पहले इतना नहीं समझता था कि कपड़े सिल्क के पहनते हैं, रथ पे चढ़ते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, ये सब उनको लग्जरी चाहिए, तो महात्मा कैसे हो सकता है? बट वो महात्मा हो, वो रियलाइज बीइंग भी हो सकता है। और तपोवन जी महाराज जैसे या नित्यानंद बाबा जैसे कॉपी लंगोट पहने हुए भी रियलाइज हो सकते। यू कांट जज पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, बट हमारा तो सब बाहर बाहर ही देखना चलता है, ये मकान अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छी है, बाहर ही, अंदर का कहाँ देखते हैं? सो यहाँ पे कहते हैं, लेकिन अंदर कोई बैठा है जो कभी बदलता नहीं है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम स्वरूप है, जो सदा है, जो अनादि है, जो निर्गुण है। शरीरस्थो भी, वह अंदर बैठा है। ओ, आपने पहले कहा कि सारा दृश्य प्रपंच उसमें है, कहाँ कहा? 30 नंबर, ये 31 नंबर का श्लोक है ना, 30 नंबर माने मंडे को ही। सोमवार को ही कहा, वह परमेश्वर में सारा संसार एक अनुपश्यति, याद आया? वो एक जगह पे सारा संसार दिखता है, माने परमेश्वर क्या चीज है आप सोचो। उसने शर्ट पहना है, शर्ट में एक जगह पे पेन है, ये समझना। ऐसे परमात्मा में सारा संसार एक जगह में है। हाँ, ये तो आई कैन थिंक ओनली, इट्स बियॉन्ड माय इंटेलेक्ट। लेकिन पूरा श्लोक हमने लॉजिकली समझाया था कि कैसे है। सो सारा दृश्य प्रपंच उसमें अध्यस्त है, और फिर वह हमारे शरीर में है। ओ माय गॉड, माने सारा दृश्य प्रपंच मुझ में है। हाँ, क्या एग्जाम्पल दिया था? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, स्वप्न का सारा स्वप्न प्रपंच
आप में ही है। आया, याद आया? वो स्वप्न प्रपंच आप में कहाँ से आया और कहाँ से उठा और कहाँ चला गया? वो सारा यूएस, हम यूरोप घूम के आए स्वप्न में, वो अंदर यूरोप कहाँ से आया? अरे ऐसे ही वो सारा ये जगत, ये दृश्य प्रपंच, ये संसार परमात्मा में, महात्मा में भी है। जब जाग जाता है महात्मा ज्ञान दशा में, तो ये अज्ञान वाला ये सारा प्रपंच उसको समझता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, देखो बहुत सुंदर कहते हैं, थर्ड पैराग्राफ है, यत एवं अतः शरीरस्थ अपि शरीरेषु आत्मना उपलब्धि भवति इति शरीरस्थ उच्यते। माने वह परमात्मा का उपलब्धि शरीर में होता है। यो वेदनीतम गुहायाम परमे व्योमन, वो अंदर है, मतलब कि उसकी उपलब्धि वही होगी, बाहर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाहर तो मिथ्या प्रपंच है। जो व्यक्ति स्वप्न देखता है, वो स्वप्न का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु उसको बाहर उठने के बाद मिलेगी? नहीं मिलेगी। वैसे ये दृश्य प्रपंच परमात्मा में है, परमात्मा शरीरस्थो, शरीर में है। ऐसा कहने का मतलब है कि उपलब्धि उसकी वहां है, माने वो वहीं प्राप्त होगा, क्योंकि बाहर तो मिथ्या है, यहाँ प्राप्त होगा। सो आत्मदेव को शरीर में स्थित कहने का मतलब इतना ही है कि उपलब्धि स्थान हृदय है, वो हृदय में ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। नहीं, मैं पति को परमेश्वर मानती हूँ, वो पति में नहीं मिलेगा, वो आप में अंदर, आपके हृदय में ही आपको। मुक्तानंद बाबा का गणेशपुरी के जो थे, उनका एक महावाक्य हमेशा बहुत जगह पे लगा रहता था आश्रम में, आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपको वंदो, आपका राम आप में आप होकर रहता है। आपका राम आप में आप होकर रहता है, ये बाबा का महावाक्य। आपको पूजो माने ये शरीर को नहीं, अंदर बैठे हुए परमात्मा, माने बाहर नहीं मिलेगा, वो अंदर ही मिलेगा। आपको पूजो, आपको ध्याओ, आपको वंदो, आपका राम आप में आप होकर रहता है। अब देखो एग्जाम्पल देती हूं मैं, आकाश, घट में आकाश है, उसको क्या कहेंगे? घटाकाश, राइट? ये घटाकाश जो है और ये घट है, दोनों में सूक्ष्म क्या है, सटलर क्या है? घट की घटाकाश, घट स्थूल और सूक्ष्म का समझ में आता है। सूक्ष्म माने जो दिखे नहीं, आकाश आपको समझ में नहीं आता है, माने घट स्थूल है, आया, और घटाकाश सूक्ष्म है, वो अंदर है। एक्चुअली जो स्थूल होता है वो सूक्ष्म का आधार कभी बन सकता है? घटाकाश तो अंदर है, ये पक्का है। घट स्थूल है, ये पक्का है। तो घट क्या बना? आपकी एक सामान्य लौकिक बुद्धि से घट क्या बना? घटाकाश का आधार बना, उसने उसको जगह दिया ना। लेकिन हो सकता है ऐसा कभी? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, वो सूक्ष्म है, सटलर है आदमी, और वो झाड़ू पोछा करता है या चपरासी है, वो स्थूल है, उसकी बुद्धि स्थूल है। तो चपरासी सीईओ को पे करता है या सीईओ चपरासी को पे करता है? कौन किसका आधार बना? सूक्ष्म का आधार स्थूल बना कि स्थूल का आधार सूक्ष्म बना? सूक्ष्म ही आश्रय देने वाला बना ना, उसको पैसा वो देता है, तो आश्रय देने वाला वो बना। इसीलिए आप सोचो, जिसकी बुद्धि बहुत शार्प है वही ये शास्त्र समझ सकता है। इसलिए चिन्मय मिशन में, आर्ट ऑफ लिविंग, जहां पर भी ये वेदांत कोर्स होते रहते हैं, वहां पे अनलेस यू आर डबल ग्रेजुएट आपको एंट्री नहीं मिलती है। उस कोर्स में जो हम लोग वेदांत कोर्स करते हैं, वहां पे पवई में डबल ग्रेजुएट होना ही पड़ता है। उसके बाद भी बहुत लंबा इंटरव्यू चलता है, 2-2 घंटे का। उस इंटरव्यू में पास होना पड़ता है, तब जाके कोर्स में आपको एंट्री मिलती है।
फिर सारी तपस्या, सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, तब आप 2 साल टिक सकते हैं। तो शास्त्र पढ़ना ये कोई जोक नहीं है, क्योंकि अब खाना बनाने से कंटाला आया तो थोड़ा बैठ गया, वो वाला नहीं है। यू हैव टू बी रियली शार्प, बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा। सो घटाकाश जो है वो आश्रय है घट का। तो हम क्या कहते हैं, घटाकाश घट में है, लेकिन वास्तव में घटाकाश में घट है, क्योंकि सूक्ष्म में ही स्थूल रहता है। सो बट उपलब्धि कहाँ है, घट में। आया। तो ये देह माना बुद्धि से परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उपलब्धि कहाँ हुई, शरीर में। आर यू गेटिंग? घटाकाश के साथ परमात्मा को जोड़ो और कंपैरिजन करो। तो परमात्मा शरीर में है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा को ये शरीर में आश्रय दिया है, भैया तुम रहो, चलो काम क्रोध लोभ भी रहते हैं, दया क्षमा भी रहते हैं, तुम भी रह लो। परमात्मा घटाकाश की तरह सूक्ष्म है, वो तो वहां उपलब्ध होता है, घटाकाश घट में उपलब्ध होता है करके हम कहते हैं कि वहां पे रहता है। उपलब्धि स्थान है, रहने का स्थान नहीं है। ऐसे परमात्मा का उपलब्धि स्थान हृदय है, अंतःकरण बुद्धि में। बुद्धि दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म दर्शी भी है, माने बुद्धि में परमात्मा का दर्शन होता है, इसलिए वहां पे वो उपलब्ध है। बाकी वो तो सर्वत्र विराजमान है, आप जानते हैं, वो सर्वव्यापी है, बट वहां मिलता है करके। मैं एग्जांपल देती थी, पीएम जो होता है प्रधानमंत्री, वो सर्वव्यापी होता है, क्योंकि उसको हिंदुस्तान के एक एक इंसान, एक एक प्रसंग, एक एक चीजों का ज्ञान होता है, तो वो सर्वव्यापी है। लेकिन रहता है कहाँ, दिल्ली में। उपलब्धि स्थान कहाँ है उसका? सर्वव्यापी शब्द का अर्थ समझ में आता है, ही नोज एवरीथिंग बट ही इज अवेलेबल इन दिल्ली। ऐसे परमात्मा सर्वव्यापी, सब कुछ जानता है, लेकिन रहता है हृदय, आपके हृदय। सो इस तरह से ये घट शब्द और शरीरस्थ शब्द को समझो। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसी श्लोक का थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग करना है। यहाँ पे कहेंगे ये शरीरस्थोपी, शरीर में रहता है। अब बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना है तो समझ लो, स्किप करना है तो स्किप करो। मतलब कि आप कहेंगे इतना डिटेल नहीं जानना है आपको, तो ना जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जानेंगे तो फिर बुद्धि थोड़ी शार्प बनेगी। तो देखो, शरीर स्थूपी, वो चेतन शरीर में रहता है। वो चेतन माने ज्ञान स्वरूप है वो। यस, वो ज्ञान स्वरूप अंदर रहता है। मैं बहुत बार कहा है कि वो हिरण्यगर्भ जो चेतन है, परमात्मा विराट पुरुष जो अंदर रहता है, उसी से, वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान का सागर है, उसी से हमारी बुद्धि में जब हम उपासना करते हैं, बहुत साधना करते हैं, तो उसी से, उस परमात्मा से ही बुद्धि में बूंद बूंद ज्ञान टपकता है। जो बड़ा ज्ञानी है वो परमात्मा के कितने निकट होगा कि उसके अंदर वो ज्ञान आया। तो ज्ञानी बनना है तो भी उपासना तो करनी पड़ेगी, भगवान से एकत्व तो करना, याद तो करना पड़ेगा। तो देखो, अब ये ज्ञान स्वरूप जो अंदर है, उसको चार्वाक लोग कहते हैं। चार्वाक संप्रदाय में, मैं सातों सात संप्रदाय करूंगी, माने 9 के 9 संप्रदाय की बात, दर्शन की बात करूंगी। तो चार्वाक दर्शन कहता है कि ये ज्ञान है, वो शरीर का धर्म है। हम क्या कहते हैं, यह ज्ञान, यह चेतन है, उस चेतन स्वरूप है, वो शरीर का धर्म नहीं है। शरीर का धर्म क्या कहते हैं हम लोग? बूढ़ा होना, जवान होना, काला होना, गोरा होना। शरीर माने मन बुद्धि, बुद्धि शार्प होना, बुद्धि डल होना, ये शरीर। ये चार्वाक क्या कहता है? ज्ञान शरीर का धर्म है, और इसीलिए शरीर धर्मी है। इसीलिए शरीर जब नष्ट होता है तो ज्ञान भी, माने चेतन भी नष्ट हो जाता है। आया उनका आत्मा के बारे में क्या समझ है, समझता? हम लोग जब रोते हैं तो हमारा भी यही ज्ञान है, वो गया तो ज्ञान भी गया, जीव भी गया। मतलब कि चार्वाक वाला ही मामला है। तो ये मानते हैं कि, हम मानते हैं कि चेतन सदा रहता है, अविनाशी अव्यय है। देखो मैं दोनों लाइन का
रिकंसिलिएशन कर रही हूँ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। न्याय और ये चार वाक हो रही, न्याय और वैशेषिक लोग क्या कहते हैं, ये मन और ये आत्मा, ये दोनों का जब दोस्ती होता है तो ये चेतन उत्पन्न होता है। माने उनके लिए आत्मा अलग है, चेतन। कितनी फनी फनी ख्याल है। और ये सारे ख्याल, ये दर्शन सारे जो है, वो सारा संसार इसी दर्शनों में कहीं ना कहीं लिपटा हुआ है। तो मन और आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है। माने यह ज्ञान जो है उसका अधिष्ठान है आत्मा, ऐसा मानते हैं हम। तो उस अधिष्ठान को ही ज्ञान स्वरूप मानते हैं। पकड़ी बात। उनके अनुसार आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है। उनके अनुसार नौ द्रव्य है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, प्रकृति। आत्मा, आत्मा भी एक द्रव्य है। द्रव्य माने एक वस्तु है, जैसे आकाश एक वस्तु, पृथ्वी एक वस्तु। वैसे न्याय वैशेषिक वाले वो मानते हैं, वो आत्मा को अपने जैसा, वेदांत जैसा नहीं मानते। न्याय और वैशेषिक दोनों कितने हुए, तीन हो गए। चौथा मीमांसक लोग, पूर्व मीमांसा, वे कहते हैं कि यहाँ पे धर्म धर्मी का नियत संबंध है। माने जहाँ जीव है वहां ज्ञान होगा, जहाँ जीव है वहां चेतन होगा। माने वो क्या मानते हैं, जीव भी है चेतन भी है। तो जीव, बट उनका मानना क्या है, जीव जब शरीर से निकल गया तो आत्मा भी निकल गई। आत्मा तो सर्वव्यापी है, वो कहाँ निकलेगी, कहाँ जाएगी। ठसो ठसी भरला हा विठ्ठला, जाएगी कहाँ आत्मा। वो जीव निकला इस शरीर से, आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है, आत्मा कहीं जाती आती नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो ये भी गलत हो गया, पूर्व मीमांसा वाले भी गड़बड़ गड़बड़ सोचते हैं। अब देखो, चार दर्शन हो गए। सांख्य दर्शन, सांख्य योग। सांख्य वाले कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो किसी का धर्म नहीं, विशेषण नहीं, संयोग का परिणाम नहीं, लेकिन आत्मा भोक्ता है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भोक्ते प्रकृति जानवर, अभी अभी आया ना 19-20। पुरुष भोक्ता है, हम लोग क्या कहते हैं, पुरुष भोक्ता नहीं है। अभी तो कहा, क्या कहा, न करोति न लिप्यते। न लिप्यते माने वो भोक्ता नहीं है, हम लोग भोक्ता है। भोक्ता है माने भोगने वाले, माने एंजॉय करने वाले। मतलब कि सुख के भोक्ता भी है, दुख के भोक्ता भी हम है, अच्छी चीजों के भोक्ता भी है, बुरी चीजों के। हम सतत भोक्ता है। अच्छा देखा, अच्छा लगा, बुरा देखा, बुरा लगा, सतत भोक्ता है। वो भोक्ता नहीं है। बट सांख्य दर्शन वाले क्या कहते हैं, ये भोक्ता है। सब दर्शन क्यों अलग हुआ समझ में आता है, क्योंकि उनकी कुछ अलग अलग ख्यालात है। माने अलग अलग चीजों को उन्होंने प्रमाणित किया है। अलग स्कूल ऑफ थिंकिंग बोलेंगे, अलग स्कूल ऑफ थिंकिंग है, उनकी व्याख्या अलग है। सो उनमें भोक्तृत्व है। अब और वे कहते हैं कि प्रकृति करता है, पुरुष भोगता है, और प्रकृति का काम है भोगापवर्गाय प्रकृति प्रवर्तते। पुरुष को जो मोक्ष की आकांक्षा रखता है उसको मोक्ष देना, जो संसार की आकांक्षा रखता है उसको संसार देना, भोग देना, ये प्रकृति का काम है। ऐसा सांख्य का मत है। कितने हुए, 1 2 3 4 5। अब छठा बौद्ध लोग, बौद्धिज्म। अभी सारनाथ गए थे ना हम लोग। बौद्धिज्म, बौद्धिज्म में ज्ञान को तो माना है, लेकिन क्षणिकत्व माना है। मैंने आत्मा को मानते हैं ज्ञान स्वरूप है, लेकिन क्षणिकत्व है। उन्होंने कहा कि ज्ञान देह का धर्म या जीव का धर्म या आत्मा का धर्म नहीं है। ज्ञान एक वस्तु है जो हमारे अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन उसमें दो घटक है, एक ज्ञाता और एक ज्ञान। सो ये ज्ञान जो है ये क्षणिक है, बार बार बदलता रहता है। जबकि वेदांत क्या कहता है, वो ज्ञान स्वरूप है, माने उसमें ज्ञान कम हुआ, ज्यादा हुआ, बदलता, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान स्वरूप है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो गया, हो गया, फिर वो महात्मा ज्ञान स्वरूप हो गया। अब कहीं कुछ बदलने वाली बात नहीं है। लेकिन बौद्धिज्म ने कहा कि वह ज्ञान जो है वो क्षण प्रध्वंसी है, माने बार बार बदलता है। जैसे वृत्ति बदलती है ना, ऐसे ज्ञान बदलता है। और इतना ही नहीं, वह अबाधित वस्तु नहीं है,
वह निःसत्व है, केवल उसकी प्रतीति है, लेकिन वह सत्ता शून्य है और बार बार बदलता है। इसलिए बौद्धिज्म की 4 शाखाएं हैं, उसकी 4 फिलोसॉफी है बुद्धिज्म में। एक है शून्यवाद, वो शून्य, वो बोलते सर्वम शून्यम सर्वम शून्य, इसीलिए बुद्ध भगवान का वो वाक्य सुनो, सर्वम शून्यम सर्वम शून्यम। तो इस तरह से वहां पर भी खबर है। अब जैन दर्शन और फिर वेदांत दर्शन। जैन दर्शन में मानते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप तो है, लेकिन और फनी आइडिया है। वे कहते हैं, वेदांत में क्या कहते हैं, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा विभू है, विभू माने व्यापक है ना, अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न माने सीमित, अपरिच्छिन्न माने असीम है, जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते, असीम है वो परमात्मा। वे लोग क्या मानते हैं, वो आत्मा जो है वो हाथी के शरीर में हाथी के जितना है, और चींटी के शरीर में चींटी के जितना है। वो सर्वव्यापी नहीं मानते, जैसा शरीर उतना उतना मध्यम वाला वो मानते हैं। तो इस तरह से, और फिर वे कहते हैं कि ये जीव जब सत्कर्म करता है तब भी कुछ पुद्गल माने कुछ वासनाएं उसके साथ जुड़ती है, अच्छे कर्म करता है तभी भी, बुरे कर्म करता है तभी भी, उसको पुद्गल कहते हैं। और वो पुद्गल जो होता है वो आत्मा के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे आत्मा कैसा बताया, ना करोति ना लिप्यते, किसी से लेप नहीं होता उसका। जैनिज्म में क्या है, अच्छे कर्म का भी लेप होता है, बुरे कर्म का भी लेप होता है। और कहते हैं कि जब तप करते हैं, देखो इसलिए जैनिज्म में बहुत तपस्या है, चप्पल नहीं पहनना, गाड़ी में नहीं जाना, दिस दैट, और माने ये जैसे मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं वैसे यहाँ पर भी तपस्या करते हैं, 8 दिन का साधना वो होता है। सो द पॉइंट इज दिस की यहाँ पे कहते हैं तप करेंगे, फिर ये पुद्गल धीरे धीरे आत्मा से निकलेगा, फिर आत्मा प्रकाशित होगा, ऐसे अलग अलग ख्याल रहते हैं। लेकिन हम आते हैं वेदांत पे। वेदांत कहता है कि चेतना किसी का धर्म नहीं है। धर्म समझता है ना, क्या एग्जाम्पल देंगे, उष्णता, हाँ क्या, अग्नि का धर्म है, समझ में आया, है ना, उष्णता अग्नि का धर्म है। वैसे वो आत्म तत्व परमात्मा का धर्म है ज्ञान? नहीं, नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है। धर्म समझता है, सत्य बोलना मेरा धर्म है, तो वो मेरा, मैं अलग हूँ, आया, वो धर्म एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान उसका धर्म नहीं, माने उसकी एक क्वालिटी नहीं है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सत्य ज्ञान अनंतता ये उसका उसका क्वालिटी नहीं है, वो वैसा है, अनंत है। क्वालिटी क्या होती है, आती है जाती है। आज मेरे अंदर क्षमा भावना है, ये क्वालिटी कल बदल गई। परमात्मा में ये क्वालिटी नहीं है, ये उसका धर्म नहीं है, धर्म माने क्वालिटी इन अ वे, ये वो वैसा स्वरूप वाला है। माने दया, दया मेरा धर्म है ऐसा मैं कहती हूँ, कल उठ के मैं निर्दय भी बन जाऊंगी। परमात्मा दया स्वरूप है, मतलब क्या, ये क्वालिटीज उसको छोड़ के कभी जाती नहीं है, वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। हम लोग आज ज्ञानवान है, जब खत्म हो गई गीता फिर कौन रिपीटेशन करता, कौन श्रवण मनन करता, गया। आर यू गेटिंग, परमात्मा ऐसा नहीं है। सो वेदांत क्या कहता है, वो चेतना, वो ज्ञान उसका धर्म नहीं है, वो चेतन स्वरूप है, वो स्वरूप में ही वैसा है, उसके अंदर कोई विक्रिया नहीं है, कोई विकार नहीं है। इसलिए क्या कहा, परमात्मा अव्यय, अव्यय है, अविनाशी है, अविकारी है, में कोई विकार नहीं है। उस परमात्मा को आप याद करो। हमको तो ध्यान में थोड़ा सा मुरली वाला दिख गया, बांसुरी वाला, हम कहते आज तो धन्य हो गए, कोई धन्य बने कुछ नहीं। वो आपका कुछ 10 मिनट दर्शन किया होगा तो वो दिखा, जो दर्शन करते हैं वो दिखता है ना, एक्सीडेंट देखा तो एक्सीडेंट दिमाग में दिखता है ना, ऐसे यहाँ दर्शन किया तो वो दिखा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्लीज, आई एम नॉट माने
उपासना को छोटा बताने वाली बात नहीं है, वो भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम ये दुनियादारी का कुछ कुछ दिखे उससे अच्छा है कि परमात्मा दिखे। बट वास्तव में चिंतन, वास्तव में साधना क्या है, वो सर्वव्यापी है, वो अविकारी है, और वो जो परमात्मा क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूँ। यहाँ तक पहुंचना है आपको। कम से कम वो परमात्मा अव्यय है, अविकारी है, अनादि है, ऐसा कुछ तो सोचो। तो ये संसार का जो आदि अंत वाला है ना, मजेदार है ना, न्यूज में भी दिखता है, इतना फाइट किया, ये क्या, फिर हाथ मिलाया, गले लगाए। माने ये फनी, ये फालतू, ये मिथ्या चीजों का जो चित्त में ख्याल आता है वो तो चला जाएगा कम से कम, चलो। बट चिंतन ऐसे करना है, निर्विकार है, अकर्ता है, अभोक्ता है, समस्त भूतों का आश्रय है, सारे भूत उसके एक अंश में रहते हैं, एकांशेन स्थितो जगत। सो इस तरह से हमारे वेदांत में परमात्मा के बारे में ये बातें है। सो अयम परमात्मा अव्ययः। अब ये वेदांत का हो गया, तो नवे नव दर्शन का हो गया। अब एक प्रश्न उठता है, जबरदस्त प्रश्न है, लास्ट टू सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट में 1 2 3 4 5, नीचे से पांचवा पैराग्राफ, पेज नंबर शायद 353 आएगा। यहाँ कहते हैं, यो ही कर्ता स कर्म फलेन लिप्यते, अयम तु अकर्ता तो न फलेन लिप्यते। जो कर्ता होता है वो फल का भोक्ता होता है, वो फल से लिप्त होता है, लेकिन जो अकर्ता है वो उसको कभी फल लिप्त नहीं होता है। उसके बाद का पैराग्राफ देखो, क्लासिक क्वेश्चन है, कहाँ पुनः देहेषु करोति लिप्यते च। कहते हैं तो फिर शरीर में, अटेंशन प्लीज, हेलो, बिल्कुल ध्यान से प्रश्न सुनना, नहीं तो उत्तर भी नहीं समझेगा। कहाँ पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, तो फिर शरीर में ऐसा कौन है जो स्वयं को कर्ता मानता है और जो फल से प्रभावित होता है, लिप्त होता है, माने प्रभावित, अफेक्टेड होता है। आप होते हैं ना, स्वयं को आई एम द डूअर, मैं ही किया, मैं किया, अब मुझे ये क्यों आया दुख, आप अपने को कर्ता भोक्ता मान। तो यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि तो फिर ऐसा शरीरों में कौन है जो कर्म करता है और फल से लिप्त होता है। यदि मान लिया कि परमात्मा से भिन्न कोई शरीर ही कर्म करता है और फल से लिप्त होता है, कोई और है, तो फिर भगवान तो कहते हैं, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि, उस क्षेत्र को, शरीर को, मन को, बुद्धि को जानने वाला जो है वो मैं हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान। तो परमात्मा एक चीज है और ये करने भोगने वाला कोई और है, क्या है ये। यदि ऐसा माना जाए कि ईश्वर से पृथक कोई अन्य शरीर ही नहीं है, कोई और नहीं है, तो फिर तो आपको समझ में, आपको मानना पड़ेगा कि वो परमात्मा ही करता है और भोगता है। या तो फिर ये बताओ कि वो कौन करता भोगता है, तो दो है क्या अंदर, कोई। क्योंकि आपने तो कहा कि भगवान ने तो कह दिया कि वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ और मैं ही परमात्मा आपके हृदय में बैठा हूँ, तो क्या मामला है। तो भाष्यकार कहते हैं, थोड़ा दुर्विघ्न तो है, आपको बहुत समझेगा नहीं, विघ्न इतना इजी नहीं है जानना समझना, थोड़ा बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा। वो बुद्धि जो इधर उधर का, ये कुंडा इधर क्यों रखा मेरी सास ने, मैंने जब उधर रखा था, हाउ डेज इट टच इट, आपका दिमाग उधर ही दिन भर सोचता रहता है, फिर उसको क्या कहूँ, कैसे कहूँ, हस्बैंड को क्या कहूँ। ये भगवान, बिगनिंग में, अभी बुढ़ापा में नहीं, बट बिगनिंग में तो आप अपने घर में अपना रोब जमाना चाहते थे ना, तो सास का किया हुआ ये बर्तन उसने ऐसे रखा, मैं वैसे रखूंगी, आई डोंट वांट हर डिजाइन। मैंने अभी तो चलो सास बहू साथ में न रहते बात अलग है, बट इस तरह का जो ऑफिस का, चलो घर में सास नहीं है तो आप ऑफिस में जाते, तो ऑफिस में बॉस के बारे में भी यही सोचता, उसने उसको ज्यादा भाव दिया, मेरे को नहीं दिया, जो ये चलता रहता है। जब आप परमात्मा के बारे में चिंतन करेंगे तब ये प्रश्नों के हल समझेगा, अभी तो खाली हाँ हाँ करेंगे हम, समझना डिफिकल्ट। तो दुर्विघ्न यह है, मलिन बुद्धि के लिए दुर्विघ्न है, शुद्ध बुद्धि के लिए विघ्न है। दुर्वाच्यम, कहना भी कठिन है, बोलना भी कठिन है।
सो कहते हैं भाष्यकार, आंसर देते हैं यहाँ पर ही तत्स्वयं परिहारो भगवता स्वेन एव उक्त स्वभावस्तु प्रवर्तते। भाष्यकार कहते हैं भगवान खुद कहा है स्वभावस्तु प्रवर्तते, माने अविद्या मात्र स्वभावो ही करोति लिप्यते। इग्नोरेंस के कारण, अज्ञान के कारण आप चेतन स्वरूप हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। जब अज्ञान चला जाएगा, या निशा सर्वभूतानां, है ना, निशा आप रात्रि से अज्ञान के अंधकार से जाग जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं परमात्मा हूँ। अज्ञान दशा में है, अविद्या है, तो आपको लगता है मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, हाउ डेयर ही टेल्स मी, हाउ डेयर ही डज लाइक दैट, ये सुख को भोगना मेरा हक है, तुम्हारा नहीं है। बहुत कुछ चलता है दिमाग बेकार का। तो अविद्या मात्र स्वभाव ही करोति लिप्यते, अविद्या मात्र स्वभाव को धारण करने वाला, जिसने अविद्या की उपाधि स्वीकार कर ली है, अर्थात अविद्या की उपाधि से उपहित चेतन। जैसे फिर मैं आपको याद दिलाती हूँ, जैसे वो स्फटिक जो है वो शुद्ध स्फटिक है, कलरलेस। बाजू में लाल पुष्प रखा तो लाल दिखने लगा। अब सोचो हाइपोथेटिकली कि वो स्फटिक सोचने लगा, हाय भगवान में लाल हो गया, अब कौन सा साबु वापरू मैं, कौन से साबु से माने मैं लाइफ बॉय लूं, नहीं नहीं वो नहीं, मैं हमाम लूं, नहीं नहीं मैं मोती लूं, मैं रामदेव बाबा का लूं, पतंजल वाला, किससे मैं वापस मेरा स्फटिक स्वरूप को प्राप्त करूंगा। बुद्धू, तू लाल हुआ ही नहीं है, तू अपने को फालतू का मानता है कि तू लाल हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसे आप परमात्मा स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप ही हो, लेकिन अज्ञान के कारण आपने बुद्धि के धर्मों को अपना धर्म मान लिया। जैसे स्फटिक ने लाल पुष्प के धर्म की लालिमा को अपना धर्म मान लिया, वैसे आपने बुद्धि में जड़ता है तो आप कहते तो मेरी बुद्धि बड़ी जड़ है। आपके मन में दुख है तो आपने कहा मुझ में दुख है। तो ये धर्मों को ओढ़ा कौन? तुमने। कब ओढ़ा? अज्ञानता से ओढ़ा। ये शरीर और ये मन बुद्धि के साथ आपका कोई संबंध नहीं है भाई। नहीं तो जब आप जाते हो शरीर छोड़ के, तो शरीर आता था साथ में, आता नहीं है आपके साथ, तो कोई संबंध है ही नहीं। आपने वो संबंध मान लिया, रिलेशनलेस रिलेशनशिप गुरुदेव कहते हैं। संबंध है नहीं बट मान लेते हो, और इसीलिए उपाधि के कारण अपने को कर्ता भोक्ता मान बैठे। तो दो है अंदर की एक है? एक ही है। वही कभी अज्ञान दशा में कर्ता भोक्ता मानता है, ज्ञान दशा में अपने को अकर्ता भोक्ता मानता है। आया? तो क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, भगवान ने जो कहा है वो सही है। वह कर्ता कब बना? जब संघात के धर्मों का अपने में अध्यास कर लिया। इसे स्फटिक ने लाल पुष्प के लालिमा के धर्म को अपने में मान लिया। संयोगज, ये 26 नंबर का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत हमने उसको ध्यान से समझाया था। वही बात है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा, ये संयोग के कारण आपको लगता है आप कर्ता बन गए। तो इतरेतर धर्म याद आता है, इतरेतर धर्म का अध्यास होता है तब कर्तृत्व की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से ब्रह्मसूत्र में कहते हैं प्रमाण प्रमेय व्यवहार आविद्या का। आप प्रमाता बनते और प्रमेय के साथ आप संबंध बनाते हो और फिर आप सुखी दुखी बनते रहते हो। तो अविद्या के बिना चेतन संघात को धारण नहीं करेगा। ये जो जुड़ गए ना दोनों, योग दृश्य में जो मिलना हो गया, वो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और संघात धर्मों का आरोप अपने में स्वीकार किए बिना प्रमातत्व की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अविद्या के कारण ही, स्वभाव के कारण, अविद्या के स्वभाव के कारण ही चेतन करोति लिप्यते ऐसा दिखता है, कर्ता भोक्ता दिखता है। बट जब उसको ज्ञान होता है तब वो समझ जाता है कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। इसलिए महात्मा लोगों के जो कर्म होते हैं वो उनको फल नहीं देते। वो गाली दिया तो भी उसको कोई फल नहीं मिलता, वो किसी की प्रशंसा की, उनको कोई फल ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो करता ही नहीं, वो डूअर ही नहीं है, उनका डूअरशिप खत्म हो गया ज्ञान है। तो इस तरह से ये शरीर में रहते हुए भी
वो कुछ करते नहीं और लिप्त नहीं होते हैं। इस बात को समझाने के लिए अब आगे 32, 33 और 34 3 श्लोक है, उसमें 2 दृष्टांत वाले श्लोक है, उसको हम आगे देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।